गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो एट्थ क्लास का हम लोग थर्ड चैप्टर कर रहे थे, अब बस वो रह गया है कितना, ओनली द लास्ट पार्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. सो वी विल बी डूइंग दिस नाउ. ओके, सो कमिंग टू द पार्ट, yesterday वी हैव सीन दैट फेडरल स्टेट है हमारा इंडिया. फेडरल स्टेट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर वो लॉस बनाते हैं. स्टेट गवर्नमेंट में कुछ हैं फील्ड्स जिसके ऊपर लॉस बनाते हैं, और एक कंकरेंट लिस्ट है, मतलब दोनों के अंदर, मतलब वो दोनों पे बना सकते हैं. जैसे समझ लो ट्रैफिक है. अभी ट्रैफिक तो मेनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स बनाता है वो यूज़ करना है, लेकिन क्या है स्टेट जैसे कई जगहों पे तो कहीं बहुत नैरो, जैसे कि समझ लो घाट रोड है. घाट रोड में जो वहाँ पे रोड जो है बहुत नैरो होता है, तो उसमें क्या है व्हीकल्स आने जाने के लिए कुछ कुछ रूल्स ना वहाँ स्टेट डिसाइड करता है कि इस टाइम से इस टाइम ही व्हीकल्स जाएंगी. ये सब जो चीज़ें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ही निकले. तो कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं कि मतलब उसमें वो भी बना सकता है, ये भी बना सकता है, लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसे हैं ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, लाइक द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन. ठीक है, और जो बाहर से कोई भी, जैसे कोई कंट्री से तुम्हें आपको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट कंट्री के लिए एक्सपोर्ट करना है, ये सब चीज़ें जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से ही परमिशन लेनी पड़ती हैं. और जो स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट का लिस्ट है वो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का देखते हैं, या फिर वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये सब लॉज जो हैं आपके वो स्टेट के अंदर है. अब यहाँ पे लास्ट में आ रहा है फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं हमें देखना है. फंडामेंटल राइट्स वी आर गोइंग टू डू हियर. ओके, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया that has adopted on the 26 November 1949, but was put into use on the 26 January 1950. The fundamental rights of Indian citizens guarantee that the residents of the land can lead a peaceful life as long as they inhabit the country. The individual fundamental rights of citizens are most of the time similar in all democratic countries. जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, उन सब में जो वहाँ के उस कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं ना, उनके ऑलमोस्ट ये राइट्स सबके कॉमन है. ठीक है, तो ये जो है 1949 26 नवंबर तक इस पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया था और उसको ड्राफ्ट सबमिट कर दिया गया था. लेकिन ये जो इम्प्लीमेंट कब हुआ, 26 जनवरी 1950, यानी हमारे रिपब्लिक डे से चालू हुआ. तो अभी हम जाके देख रहे हैं कि क्या होती हैं हमारी इन वो क्या हैं फंडामेंटल राइट्स क्या हैं हम देख रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन इंक्लूड इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन. इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के आगे आप सब, मतलब सब सिटीजन एक ही हैं, कोई पार्शियलिटी, कोई वेरिएशन नहीं है, किसी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा. फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब हमारे इधर स्पेशली ये इंडिया में है कि वी हैव द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन वी वांट. ओके, यहाँ पे हम लोगों को, आप लोग कोई भी रिलीजन आपको जो पसंद है वो आप फॉलो कर सकते हैं. ऐसा होता है कि जो हम लोग माँ बाप हैं हमारे, वो जो फॉलो करते हैं मोस्टली हम वही रिलीजन फॉलो करते हैं जो बचपन से हम घर में सीख रहे हैं. लेकिन आप बड़े होने के बाद आप चाहें तो कोई और रिलीजन आप पसंद करते हैं, या आपको लग रहा है कि ये रिलीजन मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ऐसा है, तो वो आप रिलीजन फॉलो कर सकते हैं. देन थर्ड इज़ योर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली. यानी हमारे इधर अगर आप कहीं पे इकट्ठा होके पीसफुल्ली कोई, जैसे कोई रिलीजियस स्पीचेस हैं, मतलब समझ लो कई बार होता है जैसे हम गणेश चतुर्थी वगैरह मनाते हैं, तो हम सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और अगर किसी कई जगह हम प्रोसेशन वगैरह जब निकालते हैं तो हम नाच गाना भी करते हैं, लेकिन वो सब पीसफुली करते हैं, हम किसी को हर्ट नहीं करते. तो इसके लिए इजाज़त है. फिर भी लेकिन आप अगर कोई जुलूस निकाल रहे हो वगैरह, तो हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से
परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप ये जुलूस निकाल रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन को पता होना चाहिए इसलिए, वरना तो आपको ये, और एक बार आप इन्फॉर्म करना होता है। परमिशन लेना मतलब इन्फॉर्म भी करना होता है कि इस टाइम से इस टाइम हम ये कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ आजू बाजू वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देता है। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे यहाँ सब ये जो जितने भी ये जो राइट्स दे रखे हैं ना, दिस इज़ कॉमन टू ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर ऑल ये जो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें ये सब चीज़ें अलाउड होता है उनके सिटीज़न को। जो बाहर से जाते हैं उनके लिए नहीं होता है ये सब चीज़ें, उनके लिए अलग फिर वो लोग रूल्स बनाते हैं। जो वहाँ के सिटीज़न हैं उनको ये सब चीज़ उनके लिए है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कहीं पे भी भाषण अपना दे सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन अगेन यू हैव टू मेंटेन सम कंस्ट्रेंट्स, लाइक यू शुड नॉट अब्यूज़ एनीबडी। किसी को आप गाली वगैरह नहीं दे सकते हो, किसी के खिलाफ नहीं, मतलब किसी को गलत नहीं बोल सकते। तो फिर इस अगर आप ठीक से बोलो तो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लास्ट वन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन राइट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गलत है तो उसको हम उसके लिए हम एप्लीकेशन करके, हम कोर्ट में अप्लाई करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पार्लियामेंट ने CAA एक अमेंडमेंट पास किया था। ओके, उसके खिलाफ लोगों ने आके काफ़ी जगह जुलूस वगैरह निकाले, लेकिन वो तरीका नहीं है। वो तरीका क्या है, आपको ये वाला जो राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन राइट्स, ये यूज़ करना है। यानी आपको किसी भी लॉ से प्रॉब्लम है तो आपको कोर्ट में एक अपील करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद में उसकी सुनवाई होती है। अगर वो उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो लोग उसको ठीक करते हैं। तो दैट इज़ द थिंग। तो आपको कभी भी ऐसा ये राइट यूज़ करना है तो यू हैव टू गो टू द कोर्ट एंड यू हैव टू आस्क फॉर द रेमेडी। ओके, सो यू हैव द क्वेश्चन आंसर्स ओवर हियर। इसका मैं आपको PDF बना के भेजूँगी और उसके वो आप लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विथ प्रियम्बल। फर्स्ट वाला क्या है, प्रियम्बल है। सेकंड वाला क्या है आपका, डैश वाज अडॉप्टेड, डैश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। द थर्ड वन, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड डैश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये है डेमोक्रेटिक। इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर कंट्री एवरी 5 years। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट योर फिल इन द ब्लैंक्स। जो आपका ये PDF है मैं वो आपको बना के देंगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।